फ्रेंड्स, आज हम कम्युनिटी पोस्ट में पूछे गए अंग्रेजी से रिलेटेड प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। कितने लोगों ने सही जवाब दिया और कितने लोगों ने गलत जवाब दिया। पहला क्वेश्चन है, ही इज ब्लैंक ऑनरेबल मैन। वह खालिस्तान सम्माननीय व्यक्ति है। तो यहाँ पे देखते हैं द का प्रयोग, द का प्रयोग जिसका पहले से चर्चा की जा चुकी हो तो उसके साथ द का प्रयोग किया जाता है। और भी बहुत सारे द के नियम होते हैं। तो यहाँ पे द कट गया। इसके बाद देखते हैं ए और एन। तो यहाँ पे ए और एन का नियम यह है कि हमको उच्चारण को देखना है। यहाँ पे जो लेटर है उसको ये नहीं देखना है कि वो स्वर है या व्यंजन। यहाँ पे इस शब्द का उच्चारण स्वर से शुरू होता है कि व्यंजन से शुरू होता है, उसको देखना है। तो यहाँ पे इसका उच्चारण इस तरह से होता है, ऑनरेबल। आ से यहाँ पे इसका उच्चारण शुरू हो रहा है। तो जिसका उच्चारण स्वर से होता है तो वहाँ पे एन का प्रयोग होता है, और जिसका उच्चारण व्यंजन से शुरू होता है तो वहाँ पे ए का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे इसका उच्चारण आ से हो रहा है, ऑनरेबल। तो यहाँ पे आ जाएगा एन। तो यहाँ पे मात्र 12% लोग सही जवाब दिए हैं। दूसरा देखते हैं, अंग्रेजी में कितने स्वर होते हैं। तो ये तो सिंपल प्रश्न है हमारा। 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। आगे देखते हैं, ही इज माई फ्रेंड। यह कौन सा टेंस है। तो यहाँ पे इज लगा हुआ है क्रिया, तो इज प्रेजेंट टेंस में लगता है। तो हमारा ये है प्रेजेंट टेंस। 96% लोग सही जवाब दिए। तो पास्ट और फ्यूचर हमारा ये कट जाएगा। आगे देखते हैं, ग्रामर की सही स्पेलिंग क्या है। तो ग्रामर की सही स्पेलिंग होती है GRAMMAR, ग्रामर। तो यहाँ पे सही स्पेलिंग है दूसरा वाला। 87% लोग सही जवाब दिए। आगे देखते हैं, दे ब्लैंक रीडिंग अ बुक। खाली स्थान में क्या आएगा। तो यहाँ पे ईच एम आर ऑप्शन में है। तो यहाँ पे दे हमारा बहुवचन है, अन्य पुरुष का। तो बहुवचन के साथ हमेशा आर का प्रयोग किया जाता है। तो सही उत्तर है हमारा आर। आगे देखते हैं, टेबलेट की सही स्पेलिंग क्या है। तो टेबलेट की सही स्पेलिंग होती है TABLET। तो यहाँ पे सही है हमारा ये तीसरा वाला TABLET। मात्र 16% लोग सही जवाब दिए हैं। आगे देखते हैं, साबुन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। साबुन SOAP ये होता है साबुन की स्पेलिंग। तो मात्र 18% लोग सही जवाब दिए। 80% लोग ये SHOP को वोट दिए हैं। तो ये गलत है। इसका मीनिंग तो दुकान होता है। आगे देखते हैं, दुकान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। हाँ, ये सही है, SHOP। 93% सही जवाब दिए। आगे, ही लिव्स इन अहमदाबाद। इसका नकारात्मक वाक्य होगा, हमको इसका नेगेटिव बनाना है। तो ये कौन सा टेंस है हमारा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव बनाने के लिए डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो अन्य पुरुष एक वचनकर्ता के साथ, यहाँ पे ही क्या है हमारा, अन्य पुरुष का एक वचनकर्ता, तो उसके साथ डज नॉट का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे ये डिड नॉट, ये तो पास्ट टेंस है, ये कट जाएगा। और यहाँ पे डू नॉट, ये भी कट जाएगा। तो डज नॉट ये हमारा सही उत्तर है। ही डज नॉट लिव इन अहमदाबाद। आगे देखते हैं, राजेंद्र इज ए गुड मैन।
इस वाक्य में राजेंद्र है, तो यहाँ पे है नाउन प्रोनाउन वर्ब। तो यहाँ पे राजेंद्र क्या है, हमारा नाम है, तो ये नाम है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा नाउन संज्ञा। 93% लोग सही जवाब दिए। आगे देखते हैं, प्रेजेंट का निम्न में से कौन सा अर्थ नहीं होता है। तो प्रेजेंट माने वर्तमान, ये भी अर्थ होता है। प्रेजेंट माने उपस्थित, ये भी होता है। प्रेजेंट माने उपहार, ये भी होता है। तो प्रेजेंट का मतलब ये लालच नहीं होता है। तो हमारा पूछा गया है कि कौन सा अर्थ नहीं होता है, तो हमारा ये लालच नहीं होता, तो ये आंसर हो गया। इसके बाद गो क्रिया का तीसरा रूप क्या होगा। तो यहाँ पे गो, वेंट, गॉन, ये क्रिया का रूप होता है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो यहाँ पे पूछा गया है तीसरा रूप गॉन, तो हमारा ये दूसरा वाला उत्तर है गॉन। 35% लोग सही जवाब दिए। आगे देखते हैं, ही हैज सीन द ताजमहल, इस वाक्य का हिंदी अनुवाद क्या होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा हैज है सहायक क्रिया है, और यहाँ पे क्रिया का तीसरा रूप है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में सामान्य रूप से चुका है का प्रयोग करते हैं अनुवाद करने के लिए। तो इसका होगा वह ताजमहल देख चुका है। तो यहाँ पे वह ताजमहल देख रहा है, ये कट जाएगा। वह ताजमहल देख चुका था, ये तो पास्ट हो गया, तो ये भी कट जाएगा। बच गया तीसरा वाला, वह ताजमहल देख चुका है। तो ये तीसरा वाला हमारा उत्तर हो जाएगा। मात्र 12% लोग इसका सही जवाब दिए। इसके बाद है प्ले क्रिया का निम्न में से कौन सा रूप नहीं होता है। तो यहाँ पे प्लेड, ये भी होता है रूप, सेकंड और थर्ड फॉर्म। प्लेइंग, ये भी होता है आईएनजी वाला फॉर्म। ये प्लेइज, ये नहीं होता, ये होता है, ये PLAYS होता है। यहाँ पे ई नहीं रहता, तो यहाँ पे हमारा ये रूप नहीं रहता है, तो ये इसका आंसर हो गया। आगे लेक्चरर की सही स्पेलिंग क्या है। तो लेक्चरर की सही स्पेलिंग होती है LECTURER। ये लेक्चर शब्द से बना है, लेक्चरर। तो सही उत्तर होगा हमारा ये थर्ड वाला। 89% लोग सेकंड को चुने, ये गलत है। फर्स्ट वाला भी गलत है। हमारा सही उत्तर है थर्ड वाला। मात्र 5% लोग इसका सही जवाब दिए। नेहा प्लेस फुटबॉल, इस वाक्य में करता है। तो यहाँ पे देखो, इंग्लिश वाक्य में सब्जेक्ट पहले रहता है, फिर वर्ब क्रिया और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये नेहा हमारा करता हो गया, तो ये सही उत्तर नेहा। प्ले ये तो वर्ब हो गया और फुटबॉल ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद देखते हैं, लता इज अ गुड सिंगर, इस वाक्य में संज्ञा है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, लता एक नाउन हो गया, सिंगर भी नाउन हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन में है सिर्फ लता, तो सिर्फ लता तो नहीं है क्योंकि दो नाउन है यहाँ पे। सिर्फ सिंगर, तो सिर्फ सिंगर भी ये नहीं है। तो थर्ड वाला है लता व सिंगर दोनों, तो हमारा आंसर थर्ड वाला होगा। मात्र 9% लोग सही जवाब दिए। इसके बाद दे का अर्थ होता है। अब यहाँ पे देखते हैं वह, तो ही माने वह, वे यहाँ पे होता है, दे माने वे, और वी माने हम। हमारा प्रश्न है दे का अर्थ होता है, तो दे का अर्थ वे होता है। मात्र 34% लोग सही जवाब दिए। भारतीय का अंग्रेजी शब्द है। अब यहाँ पे देखते हैं इंडिया, ये तो सभी जानते हैं भारत।
अब इंडियन, इंडियन मतलब भारतीय, मात्र 30% लोग सही जवाब दिए इंडियन। आगे देखते हैं, रोहन इज ब्लैंक बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। यहाँ पे देखते हैं आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन ए एन द। अब यहाँ पे ये जो बेस्ट है, बेस्ट ये विशेषण की सर्वोच्च अवस्था है, जैसे गुड, बेटर और बेस्ट। तो यहाँ पे ये पहला है सामान्य अवस्था, ये तुलनात्मक अवस्था, ये सर्वोच्च अवस्था, जिसको पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बोला जाता है। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे रोहन इज द आ जाएगा, तो हमारा थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा। इसके बाद आता है हेड। हेड का अर्थ नहीं होता है, तो हेड का अर्थ सर होता है, मुखिया भी होता है। हेड का अर्थ ये गला नहीं होता, नेक माने होता है गला, तो हमारा आंसर गला होगा, हेड का अर्थ नहीं होता। इसके बाद हार्ट, हार्ट का दिल सभी जानते हैं। फेफड़ा, फेफड़ा माने होता है लंग, तो हमारा सही उत्तर होगा दिल। इसके बाद देखते हैं लिव का अर्थ होता है, लिव माने होता है रहना, ये सहना नहीं होता ना कहना होता है, तो लिव माने रहना, दूसरा वाला। इसके बाद देखते हैं कमल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो रोज माने होता है गुलाब, जैस्मिन मतलब चमेली, लोटस माने होता है कमल, तो हमारा उत्तर होगा दूसरा वाला लोटस। आगे देखते हैं लर्न। लर्न का अर्थ होता है, तो यहाँ पे सिखाना और सीखना, तो क्या माने सिखाना होता है टीच, टीच माने सिखाना, लर्न माने सीखना, तो दूसरा वाला हमारा सही है। इसके बाद देखते हैं फ्लैग। फ्लैग माने होता है झंडा, डंडा नहीं होता झंडा। आगे है राज ब्लैंक माई बेस्ट फ्रेंड, ऑप्शन में है इज, एम, आर, तो राज हमारा अन्य पुरुष का एक वचन है, अन्य पुरुष का एक वचन, तो यहाँ पे आ जाएगा इज, राज इज माई बेस्ट फ्रेंड। आगे देखते हैं यू के साथ लगेगा वर, सही स्पेलिंग है। अब यहाँ देखते हैं नीचे में लिखा है डिफ़िकल्ट, तो डिफ़िकल्ट की सही स्पेलिंग होती है DIFFICULT। अब यहाँ पे डबल एफ है ना, तो यहाँ पे ये दूसरा वाला हमारा सही है, डबल एफ रहता है, ऊपर वाले में सिर्फ एक एफ है, तो ये गलत है, दूसरा वाला सही। आगे देखते हैं क्वाइट निम्न में से किसका उच्चारण है। अब यहाँ देखते हैं कि ये जो पहला वाला है इसका उच्चारण होता है क्वाई, क्वाइट, ये पहले वाले का उच्चारण है। तीसरे वाले का उच्चारण होता है क्विट, और दूसरे वाले का उच्चारण होता है क्वाइट, तो हमारा आंसर है दूसरा वाला क्वाइट। इसके बाद देखते हैं ही इज राइटिंग अ लेटर, ये एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो इस वाक्य का भूतकाल होगा, तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे ये तो यहाँ पे विल है, विल भविष्यकाल हो गया, तो ये तो कट गया। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे हैड है और यहाँ पे राइटिंग है, तो हैड के साथ लगता है क्रिया का तीसरा रूप, तो ये भी कट जाएगा। तो ये है पहला वाला ही वॉज राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिख रहा था, तो सही उत्तर हमारा ही वॉज राइटिंग अ लेटर। इसके बाद देखते हैं कट क्रिया का
तीसरा रूप होता है। तो कट का तीनों रूप देख लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। कट, कट और ये कट। तो कट का तीनों रूप पहला, दूसरा, तीसरा कट ही होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा कट। 85 लोग सही जवाब दिए। आगे देखते हैं, राज एंड रूही प्लेइंग बैडमिंटन, वास और वर। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे दो लोग हैं। तो दो लोग हैं तो यहाँ पे ये क्या हो गया, बहुवचन। तो बहुवचन तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा वर। सही उत्तर मात्र 13% लोग सही जवाब दिए। तो ये था हमारा कम्युनिटी पोस्ट में पूछे गए प्रश्नों का जवाब।